Question number 14 कह रहा है give one example of a situation in which a body has a certain average speed but its average velocity 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह जैसे हमने किया, ठीक है। तो आप अज्यूम कर लो कि कोई बॉय है, वो पॉइंट ए से चल रहा है, ठीक, और कहाँ जा रहा है, बी पे, ठीक है। लेट अस से ये डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, और टाइम लग गया इसको जाने का, लेट अस से यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से 30 सेकेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम लग गया, ठीक। तो वो ए से बी पे गया और वापस ए पे आ गया। मान लो वो अपने घर से कहाँ गया, एक शॉप पे गया और शॉप से वापस अपने घर पे आ गया, ठीक। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 जाने का डिस्टेंस और 15 आने का डिस्टेंस, ठीक। 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 30 बाय टोटल टाइम, जाने का टाइम 30, आने का टाइम 30, 30 प्लस 30 60, ये कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है। लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर सॉरी एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी अगर यहां पर निकालोगे आप, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके स्टूडेंट्स। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखिए पोजीशन ए से गया बी पे और वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए आपके, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और हमको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वापस वहीं पे आ जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया टोटल जाने का 30, आने का 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 सेकंड, ओके। तो 0/60 मींस 0 क्या, मीटर पर सेकंड, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये कंडीशन है, मतलब ये एक इन्होंने हमसे एक सिचुएशन पूछी थी, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एवरेज स्पीड तो है लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक। तो बस लिख दीजिए एग्जाम में, क्या लिखोगे आप, मोशन ऑफ अ बॉय फ्रॉम हिज होम टू शॉप, ये देखो होम टू शॉप एंड बैक टू होम इज एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच बॉडी हैज अ सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 0, ओके स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल आप दे सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। मान लो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, ठीक है। कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, ये देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, और ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन ए से चलती है वापस ए पे आ जाती है, ओके स्टूडेंट्स। एक चक्कर लगाती है बॉडी, एक साइकिल कंप्लीट करती है, 1 साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एवरेज स्पीड अगर निकालोगे, ठीक, सो एवरेज स्पीड अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड, बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है, बताइए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मान लो कि ए से वापस ए पर आने पर टी टाइम लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया टी, नीचे टाइम कितना रखेंगे टी, और एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस सपोज आर है, तो ए से लेके ए तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। तो ये पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल, और सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, ओके स्टूडेंट्स। तो ये देखिए एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2πr, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कितना आ जाएगा 2πr बाय टी, ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये देखिए एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्यों, ए से वापस ए पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0, और टाइम कितना हो गया टी, 0/t इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है, आप इसको भी लिख सकते हो, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ and when it has completed 1 cycle then the average speed is 2πr by t, where r is the radius of the circular path, okay, t is the time taken to complete 1 cycle, but in this condition the average velocity is 0। I think आपको समझ में आएगा, इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट।